कोयलांचल की जमीन सिनेमाई अंदाज में फट रही है। घर में लोग सोए रह रहे हैं और घर जमींदोज हो जा रहे हैं। राह चलते लोगों को जमीन निगल जा रही है। गोंदोड़ी में तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि 3 महिलाएं जा रही थी कि धसान की चपेट में आकर जमीन में समा गई। रविवार को बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 5 की कनकनी कोलियरी 11 नंबर जोगता में 4 घर जमीन में समा गए। ये तो भगवान की कृपा थी कि किसी की जान नहीं गई, फिर भी घर वालों के सामान मालवा में दबे हुए हैं। ये घटना रविवार को सुबह लगभग 8 बजे के करीब हुई। घटना के बाद जहरीली गैस निकल रही है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। अब बीसीसीएल के अधिकारी पहुंचेंगे, कुछ आश्वासन देंगे, फिर स्थितियां जस की तस बनी रहेंगी। कोयलांचल के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो मैथन का इलाका हो, निरसा का इलाका हो, झरिया का इलाका हो, कुसुंडा का इलाका हो, कतरास का इलाका हो अथवा बाघमारा का, सभी जगह जमीन फट रही है और धसान हो रहा है। गोफ बन रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, घर संपत्ति का नुकसान हो रहा है। फिर भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। आखिर इसके लिए कोई तो जवाबदेह होगा। किसी की भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि खतरनाक इलाकों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। 104 साल से इंतजार करते करते भूमिगत आग अब धधकने लगी है। 1919 में झरिया के भौरा में भूमिगत आग का पता चला था। ये भूमिगत आग अब कातिल हो गई है। वैसे पिछले 25 सालों से वो संकेत दे रही है कि हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन जमीन पर ठोस काम करने के बजाय हवाबाजी होती रही है। झरिया के घनुड़ी का रहने वाला परमेश्वर चौहान आग से फटी जमीन के भीतर गिर गया था। कड़ी मेहनत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने 210 डिग्री तापमान के बीच से टीम ने शरीर के अवशेष को बाहर निकाला। ये आग 1995 से ही संकेत दे रही है कि अब उसकी अनदेखी खतरनाक होगी। 1995 में झरिया चौथाई कुली में पानी भरने जाने के दौरान युवती जमींदोज हो गई थी। 24 मई 2017 को इंदिरा चौक के पास बबलू खान और उसका बेटा रहीम जमीन में समा गए थे। इस घटना ने भी रांची से लेकर दिल्ली तक शोर मचाया, लेकिन परिणाम निकला शून्य बटा सन्नाटा। 2006 में शिमला बहाल में खाना खा रही महिला जमीन में समा गई थी। 2020 में इंडस्ट्रीज कोलियरी में शौच के लिए जा रही महिलाएं जमींदोज हो गई थी। फिर 28 जुलाई 2023 को घनुड़ी का रहने वाला परमेश्वर चौहान गोफ में चला गया। पहले तो बीसीसीएल प्रबंधन घटना से इनकार करता रहा, लेकिन जब मांस जलने की दुर्गंध बाहर आने लगी तो झरिया सीओ की पहल पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने कड़ी मेहनत कर 210 डिग्री तापमान के बीच से परमेश्वर चौहान के शव का अवशेष निकाला। शायद ये धनबाद कोयलांचल में गोफ में गिरे या समाये लोगों का शव अवशेष निकालने का पहला मामला था। गोंदोड़ी में 3 महिलाओं के जिंदा दफन होने की घटना तो लोगों के मानस पटल पर अभी ताजी है। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।